पिछले शुक्रवार को मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन ड्राइव कर रही थी। मेरी माँ मेरे बगल में बैठी थी। इन पंक्तियों में कवि बता रही हैं कि वो पिछले हफ्ते अपने माता पिता के घर से कोचीन वापस जा रही थी। शुक्रवार सुबह की बात है और वो अपनी माँ के साथ कार में यात्रा कर रही थी। वो मुंह खोलकर झपकी ले रही थी। उनका चेहरा मुर्दे की तरह पीला था। मुझे बहुत तकलीफ हुई ये महसूस करके कि वो उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी जितनी कि वो थी। लेकिन मैंने ये विचार दूर कर दिया और इन पंक्तियों में कवि बता रही हैं कि वो अपनी माँ को देख रही थी जो आगे की सीट पर झपकी ले रही थी। उनकी माँ का चेहरा पीला था, लगभग मुर्दे जैसा। कवि को एहसास होता है कि उनकी माँ अब जवान नहीं रही और ये बात उन्हें स्वीकार करना कठिन लगा। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान दूसरी चीजों पर लगाने का निर्णय लिया। मैंने बाहर यंग पेड़ों को दौड़ते देखा। खुश बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे। हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज दूर खड़े होकर मैंने फिर से अपनी माँ को देखा, मुरझाई हुई, पीली। इन पंक्तियों में कवि बता रही हैं कि उन्होंने अपनी वृद्ध माँ से नजर हटाकर कार की खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। उन्हें पेड़ दिखे जो कार के साथ साथ भागते हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पेड़ युवा और ऊर्जावान हैं। कवि ने बच्चों को भी देखा जो उत्साह से अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। कवि हवाई अड्डे पहुंची। सुरक्षा जांच के बाद जब वो अपनी माँ से कुछ दूर खड़ी थी, उन्होंने फिर से अपनी माँ को देखा। उनकी माँ अभी भी पीली और कमजोर दिख रही थी, जैसे सर्दियों की रात का चांद। और मुझे वो बचपन का परिचित दर्द, वो डर फिर से महसूस हुआ। लेकिन मैंने बस इतना कहा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। बस मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। इन पंक्तियों में कवि अपनी माँ के चेहरे को सर्दियों के चांद से तुलना करती है। उन्हें अपने बचपन का डर याद आता है कि उनकी माँ एक दिन चल बसेंगी। ये डर उन्हें पहले भी कई बार हुआ था और अब फिर से हो रहा था। लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उन्होंने खुशी खुशी अपनी माँ को अलविदा कहा और मुस्कुराते हुए बोली, जल्दी मिलेंगे अम्मा।